Okay, so in this session, we will start with the malwares and malwares threats. So पहले डिस्कस करते हैं theoretical पार्ट कि malware क्या होता है एंड कितने टाइप्स के malwares होते हैं एंड देन वी मूव टू प्रैक्टिकल that how we can create malwares and how we can protect ourselves from malwares. Also, malwares protect करना is okay, but malware creation important है. Like malware creation is like malware development. तो मेलवेयर जो डेवलप करते हैं वो आप ऑटोमेटिक टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं और कोडिंग करके खुद ही कोड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। सो जो आप खुद कोड करते हैं वो एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो आप क्रिएट करते हैं थ्रू एनी टूल। ओके, सो वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज मेलवेयर। सो मेलवेयर इज जस्ट नथिंग, इट इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम। ओके, जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है और कोई भी उसका मैलिशियस पर्पस होता है। Yeah. So malware is a program designed to gain access to computer systems, normally for the benefit of some third party without the user permission. Malware includes computer viruses, worms, trojans, and ransom, spyware, and other malicious programs. So malware is like a piece of code, और जो कोडिंग होती है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, लाइक पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, वी हैव जावा, एंड यू ऑल्सो हैव पीएचपी में भी हो सकती है और वीवीए में भी हो सकती है और बैश में भी हो सकती है, पावरशेल स्क्रिप्ट में भी हो सकती है। सो जो कोडिंग है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो डिफाइन करता है कि आप कौन से सिस्टम में रन कर रहे हो। ओके, और कुछ ऐसे मेलवेयर होते हैं कि हर सिस्टम में रन कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, अगर आप सी में कोडिंग करेंगे तो सी की जो फाइल होगी, अगर आप कंपाइल करेंगे तो डॉट ई होगी, तो उसको आप किसी भी विंडोज सिस्टम में चला सकते हैं। ओके, और लिनक्स के लिए डिफरेंट रहेंगे, मैक के लिए डिफरेंट रहेंगे। सो मेलवेयर्स डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका पर्पस क्या है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और अगर आप किसी टूल की हेल्प से बना रहे हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। बट अगर आप किसी टूल के लिए बना रहे हैं तो वो आपका जो एंटीवायरस है वो बाईपास नहीं कर पाएगा, क्योंकि टूल्स के थ्रू एफिशिएंट मेलवेयर्स नहीं बना सकते। बिकॉज जब टूल्स यूज कर रहे हैं तो उनकी जो सिग्नेचर वो पहले से ही एंटीवायरस के डेटाबेस में स्टोर है, राइट। तो लाइक एंटीवायरस वर्क कैसे करते हैं। सो जो एंटीवायरसेस होते हैं वो वर्क्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नेचर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ओके, लाइक पहले तो फाइल का सिग्नेचर क्या है। अगर कोई मेलवेयर आपने सेंड किया है और उसका सिग्नेचर या उसी की जैसा सिग्नेचर अगर एंटीवायरस के डेटाबेस में है तो आपका मेलवेयर वहीं ब्लॉक हो जाएगा। जो एंटीवायरस होगा आपका जो मेलवेयर है वहीं ब्लॉक कर देगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर विच इज लाइक लेट्स से कोई मेलवेयर है, तो जो एंटीवायरसेस होते हैं वो चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर फाइल आपके सिस्टम में कर क्या रही है, उसका बिहेवियर क्या है, लाइक उसका पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पीडीएफ ओपन करी, पीडीएफ का क्या नेचर होता है, पीडीएफ ओपन हो जाएगी, आपको जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होंगे, तो वो बिहेवियर है। पीडीएफ का बिहेवियर क्या है, वो ओपन हो जाएगा और आपको कुछ डिस्प्ले करेगा, राइट। तो ये बिहेवियर है। अगर आपने कोई नोटपैड का एप्लीकेशन बनाई, तो नोटपैड का क्या काम है, आपकी फाइल को सेव करना और क्रिएट करना, डिलीट करना, या फिर कोई फाइल को क्रिएट करना, सिंपली मॉडिफाई करना, ये सब उसका नेचर है। ओके, सो ये हो गया बिहेवियर के बेसिस पे। सो लेट्स से आपका कोई मेलवेयर है, आपने भेजा की स्टॉक्स, की डॉट लेट्स से EX। सो इसका जो पर्पस है वो है आपकी जो की स्टॉक्स है उसको कैप्चर करना। Like, जो भी आप टाइप करेंगे वो सब कैप्चर होता जाएगा। तो एंटीवायरस क्या करेगा, आपका जो आपके फाइल का बिहेवियर देखेगा कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये क्या कर रही है। तो ये देखेगा कि ये जो फाइल है वो आपकी जो जो भी आप टाइप कर रहे हो, आपकी जो कीज है उसको कैप्चर कर रही है और मेल के थ्रू किसी को ट्रांसफर कर रही है। तो क्या हो गया, ये तो मैलिशियस बिहेवियर हो गया। तो वही आपका जो एंटीवायरस है आपकी फाइल को ब्लॉक कर देगा। ओके, तो इसलिए अगर आपको एंटीवायरस वाइपास करना भी है तो आपको सिग्नेचर यूनिक रखनी पड़ेगी और बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। ओके, बिहेवियर आपको ऐसा रखना है कि आपका काम भी होता रहे, मैलिशियस आपका काम होता रहे, और एंटीवायरस इसको कैच भी नहीं कर पाए। ओके, सो यही होता है मेलवेयर, और बस एक पीस ऑफ कोड होते हैं और कुछ नहीं। सो टाइप्स ऑफ मेलवेयर इंपॉर्टेंट है कि लाइक काफी टाइप्स के मेलवेयर होते हैं, और जो टाइप्स होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं कि मेलवेयर कर क्या रहा है, लाइक मेलवेयर का पर्पस क्या है। ओके, तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास वायरसेस। सो वायरसेस इज अ मेलवेयर विच कैन एग्जीक्यूट
on any operating system. Okay, the virus is spread when an infected file is passed over from system to system. Viruses can be harmless or they can be modify or delete data. Opening a file can trigger a virus. So once a program virus is active, it will infect other programs on the computer. So ये होते हैं viruses which is like एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो स्प्रेड भी हो सकते हैं और वायरस हार्मलेस भी हो सकते हैं और हार्म भी कर सकते हैं। हार्मलेस का मतलब है कि हो सकता है कोई लेट्स से होता है ना बहुत सारी एप्लीकेशन जो वायरसेस इनबिल्ट करती हैं और लाइक पर उनका जो पर्पस होता है वो मैलिशियस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई गेम है, आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें उन्होंने वायरस पुट कर रखा है गेम में, मतलब कि मैलिशियस पर्पस नहीं है। तो गेम में लेट्स से होता है ना, आपने देखा होगा सिस्टम चीट कोड्स का, कि लाइक अब चीट कोड्स होते हैं वो यूज करते हैं। सो जो चीट कोड्स आप टाइप करते हैं तो लाइक वो जो वायरस होगा वो आइडेंटिफाई करेगा कि आप कोई चीट कोड अप्लाई करेगा नहीं कर रहे। तो ये होता है फंक्शन उसका वायरस का। लाइक ये हार्मलेस भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगर हार्मलेस होते हैं तो एप्लीकेशन की साइट से ही ये इंस्टॉल आते हैं और अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन होगा ये। और अगर हार्मफुल है तो फिर आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं करिए। ठीक है, तो मेलवेयर वायरसेस आर जस्ट कॉमन मेलवेयर की टाइप ही होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे। कभी कभी खुद ट्रिगर नहीं हो पाते, कभी कभी आप उनको ट्रिगर करते हैं। ओके, कभी कभी ये स्प्रेड हो जाते हैं, कभी कभी स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कोड कैसे कर रहे हो आप। ओके, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है वायरस का। देन वे वॉर्म्स। सो वॉर्म्स का फीचर होता है लाइक वॉर्म्स खुद को ही रेप्लिकेट करते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। लेट्स से आपके नेटवर्क के अंदर PC1 में वॉर्म आया, तो अब वो जो वॉर्म होगा वो अपने आप को ही मल्टीप्लाई करता जाएगा और हर एक सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगा, सिस्टम में सर्वर में जितने भी डिवाइसेस होंगे सब में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो वॉर्म्स की हेल्प से क्या क्या हो सकता है, आप अपना आपका जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा और भी बहुत सारे वो हो जाएंगे, लाइक स्लो डाउन हो जाएगा और कोई भी आपका जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकता है, एक्सेट्रा। तो ये वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स की हेल्प से आप और भी मल्टीपल वायरस अपलोड कर सकते हो। ओके, तो ये वॉर्म्स होते हैं एंड देन वी हैव स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपकी जो डिटेल्स होती है, जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसको फैच करने के लिए यूज आते हैं। ओके, उसी के लिए क्रिएट होते हैं। तो नेम से ही पता चल रहा होगा स्पाईवेयर। ओके, तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आपके पासवर्ड्स हो गए, आपके कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो गई, उसको फैच करते हो किसी के थ्रू शेयर करते हैं। लेट्स आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, हो सकता है उसमें स्पाईवेयर हो, आपको क्या पता, राइट। तो इसलिए जब भी हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वेरीफाई सोर्स से डाउनलोड करना चाहिए हमेशा। और डाउनलोड करने से पहले भी चेक कर लीजिए वायरस टोटल पे कि ये जो फाइल है वो वेरीफाइड है या नहीं है, फिर उसमें कोई मेलवेयर है या नहीं है। ओके, बट हाँ, अगर मेलवेयर के कोई सिग्नेचर नहीं है या फिर मेलवेयर के कोई बिहेवियर बिल्कुल चेंज है तो आपका जो एंटीवायरस है वो भी ब्लॉक नहीं कर पाए। तो आपका जो सिस्टम होगा वो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा अपने सिस्टम को 101% प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई अच्छा कोडर है, कोई अच्छा डेवलपर है मेलवेयर का, तो वो डेवलप करेगा। और अगर कोई मेलवेयर न्यू है मार्केट में या फिर आपने सुना होगा एक पेगासस नेम का मेलवेयर आया था अभी 1-2 ईयर्स पहले, तो वो स्प्रेड हुआ था बहुत हाई लेवल का। तो पेगासस ने क्या था कि एक फोन कॉल पे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, वो था पेगासस। सो जो आपकी डिटेल थी वो सारी लीक हो रही थी, तो ये पेगासस का वो था पर्पस, मतलब कि उसी के लिए बनाया गया था। और ये मेनली उसके लिए बनाया था, वॉरफेयर, जो वॉर में यूज आते हैं मेलवेयर उसके लिए। तो इस पर ऐसा नहीं कि आप मेलवेयर से 101% प्रोटेक्ट हो जाएंगी, बट हाँ आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइक एंटीवायरस को अपडेट रखिए और अपने लॉग्स वगैरह चेक करते रहिए, हमेशा वेरीफाइड सोर्सेज से डाउनलोड करिए, प्रोसेसेस चेक करते रहिए। ओके, एक टूल आता है हमारे पास, ब्लू टीमिंग का होता है, विच इज दिस वन, प्रोसेस हैकर। तो ये जो टूल होता है ये चेक करता है कोई भी मैलिशियस प्रोसेस चल तो नहीं रही है कहीं, उसके लिए। क्योंकि मेलवेयर में क्या होता है, प्रोसेसेस, आपने कोई मेलवेयर रन किया तो उसकी कोई प्रोसेस बनेगी, तो उसको चेक करता है ये। तो आपको पूरी सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई है, कब स्टार्ट हुई है, और क्या कहते हैं कि कौन सी प्रोसेस किसके अंडर चल रही है। जैसे कि क्रोम है, क्रोम के अंदर आपको पता होगा कि और भी टैब्स ओपन रहते हैं। सो क्रोम के अंडर और भी प्रोसेसेस चल रही हैं।
तो वो अगर वो क्रोम के अंडर चल रही है तो सही है। अब कोई क्रोम की प्रोसेस किसी और के अंडर चल रही है तो वो गलत है। लेट्स से क्रोम की प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चल रही है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, तो वो तो गलत है। हो सकता है वहां पे मेलवेयर हो सकता है, तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं इसके लिए, मेलवेयर्स के लिए भी। तो वो आप यूज कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट होता है और प्रिकॉशंस लेना वो डिफरेंट है। तो पहले तो हम ट्राई करते हैं कि अच्छे से प्रिकॉशन लें, बट फिर भी हो जाते हैं सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अपने सिस्टम को मॉनिटर करते रहिए लाइक फ्रिक्वेंटली, जिससे आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे ओके कि कोई मेलवेयर है या नहीं है, एक्सेट्रा। देन वी हैव ट्रोजन हॉर्सेस। अब ये काफी अच्छे मेलवेयर होते हैं। मतलब कि लेट्स से मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी, डॉट पीडीएफ, ओके लेट्स से फाइल डॉट पीडीएफ। अब इस पीडीएफ के अंदर मैंने कोई मेलवेयर हाइड कर दिया, तो इसी टाइप के मेलवेयर को हम कहते हैं ट्रोजन। मतलब कि किसी लेजिट फाइल के अंदर आप कोई मेलिशियस फाइल पुट कर रहे हो, ओके। तो ये हो गया फाइल डॉट पीडीएफ, ठीक है। तो अब जो यूजर होगा उसको तो नॉलेज होगी नहीं इतनी, और जिसको नॉलेज है वो भी अगर ओपन कर रहा है फाइल, तो उसको तो वही दिखेगा पीडीएफ, बट बैकग्राउंड में हमारा जो मेलवेयर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम ट्रोजन्स कहते हैं। बेसिकली ट्रोजन्स की एक स्टोरी है, आपने सुना भी होगा। ये जो ट्रोजन हॉर्सेस है, ये नाम क्यों पड़ा, मतलब कि ट्रोजन को हम ट्रोजन ही क्यों कहते हैं और ये मेलवेयर के अंडर क्यों आता है, क्योंकि पहले क्या था, एक किंगडम था। तो बेसिकली किंगडम ए और किंगडम बी, इन दोनों में वॉर चल रहा था। हाँ, ठीक है। तो वॉर के टाइम पे क्या हुआ, किंगडम ए ने एक स्ट्रेटेजी करी। किंगडम ए ने क्या किया कि उन्होंने एक व्हाइट फ्लैग होता है ना कि फ्रेंडशिप का फ्लैग, उन्होंने वो उनको शेयर किया कि हम लोग फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वॉर को भूल जाते हैं। या फिर होता है ना गिव अप का, तो उन्होंने गिव अप कर दिया किंगडम ए ने। तो उन्होंने फ्रेंडशिप के लिए ऑफर किया किंगडम बी को, ठीक है। तो किंगडम ए ने फ्रेंडशिप के लिए ऑफर किया, तो उन्होंने एक हॉर्स भेजी, जिस वुडन की बनी थी, वो वुड की वुडन हॉर्स भेजी, वो काफी बड़ी थी वो हॉर्स, ओके। उन्होंने भेजी और किंगडम बी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ नाइट के टाइम पर, लाइक जब नाइट हो रही थी, तो किंगडम ए ने अभी उस हॉर्स के अंदर अपने जो सोल्जर्स है वो हाइड करके भेजे थे। अब किंगडम बी नाइट में, किंगडम बी सब सो जाते हैं नाइट में, तो उस वुडन हॉर्स में से सोल्जर्स निकले और उन्होंने पूरी किंगडम को फायर लगा दी, मतलब फिर डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा किंगडम। तो इसलिए इसका नेम ट्रोजन पड़ा था इसी स्टोरी के लिए, क्योंकि इसने भी वही स्ट्रेटेजी यूज करी है। आपको एक लेजिट फाइल भेजी, उसके अंदर उन्होंने अपने सोल्जर्स हाइड कर दिए, विच इज हमने मेलवेयर हाइड कर दिया। तो इसी की ऊपर ही इसका नेम पड़ा है ट्रोजन हॉर्सेस। ओके, तो ये होते हैं, ये काफी डेंजरस मेलवेयर होते हैं। आप किसी इमेज के अंदर हाइड कर सकते हो मेलवेयर, आप किसी ऑडियो फाइल के अंदर, वीडियो फाइल के अंदर हाइड कर सकते हो, किसको पता, राइट। तो हमेशा जो भी करना है वेरीफाइड सोर्सेस के थ्रू करिएगा, और देखते चलिएगा कि देखते हुए कि लाइक कोई प्रोसेस तो नहीं रन करी बैकग्राउंड में। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, लाइक अगर कोई सिस्टम अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, तो लाइक अगर आपको लगता है कि इसमें मेलवेयर हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं। देन ये लॉजिक बॉम्ब्स। तो लॉजिक बॉम्ब्स एक ऐसे टाइप के मेलवेयर होते हैं जो लाइक लेट्स से मैंने आपको शेयर किया लॉजिक बॉम्ब, तो जो मैंने आपको शेयर किया, तो वो बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे, मतलब कि बॉम्ब की तरह होते हैं कि इनएक्टिव रहेंगे। और मैंने सोचा कि 10 डेज बाद मैं इसको एक्टिव करूंगी, तो ट्रिगर करने के लिए मैं कुछ भी कोई फाइल शेयर करूंगी, ट्रिगर कर दूंगी मतलब, बेसिकली। तो आपके सिस्टम में जो बॉम्ब वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सिंपल है, ये लॉजिक बॉम्ब है, बस इस पे एक ट्रिगर चाहिए होता है एक्टिवेट होने। और जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा तब तक ये कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली बस आपके सिस्टम में रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा ये। और ये भी काफी डेंजरस होते हैं। अब कोई फाइल है आपके सिस्टम में कुछ कर ही नहीं रही है, उसका कोई जीरो बिहेवियर है, तो एंटीवायरस भी कैसे आइडेंटिफाई करेगा उस फाइल को कि ये मैलिशियस है या नहीं है। बट जब आप उसको रन करोगे तब हो सकता है कि उसको आइडेंटिफाई कर ले, बट चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जब कोई फाइल आती है आपके सिस्टम में तब आपका जो एंटीवायरस है उसको स्कैन करता है। अब आपकी जो मैंने आपको फाइल भेजी लॉजिक फॉर्म, अब तो वो फाइल कुछ भी नहीं कर रही मेरी फाइल, क्योंकि बॉम्ब है, मतलब कि मैंने अभी इसको एक्टिवेट नहीं किया, सिंपली आपकी फाइल में स्टोर है बस, कुछ भी नहीं कर रही। तो उस केस में एंटीवायरस को वाइपास कर देगा, लाइक एंटीवायरस देखेगा नहीं क्योंकि उसका जीरो बिहेवियर है, और आपने उसको यूनिकली कोड किया है, मतलब कि इसकी सिग्नेचर भी यूनिक है। तो इस केस में क्या होगा कि एंटीवायरस भी उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। और लेट से मैंने 10 डेज बाद या फिर 1 मंथ बाद उसको एक्टिवेट किया,
तो इस केस में जो आपका एंटीवायरस होगा, हो सकता है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक ये भी वे होता है बाईपास करने का एंटीवायरस का। ओके, देन वी हैव रैनसमवेयर। तो रैनसमवेयर मेनली, रैनसम का मतलब होता है मनी। ओके, मतलब कि रैनसम मतलब मनी। तो ये जो मेलवेयर है मेनली मनी के पर्पज से सेंड करते हैं। सो लेट्स से मैंने आपको रैनसमवेयर आपके सिस्टम पे शेयर किया, और आपकी जितना भी डेटा है आपके सिस्टम में, लेट्स से आपके पास वॉल्यूम डी है, आपकी जो वॉल्यूम डी है मैंने उसको पूरा इंक्रिप्ट कर दिया, और इंक्रिप्शन मैंने पूरा अप्लाई कर दिया, और आपको एक पॉपअप शो किया कि आपको इतने पे करने पड़ेंगे इस आईडी पर, और इस पेमेंट पर या फिर बिटकॉइन पर, सॉरी जो भी बिटकॉइन की बोलती है, बिट आईडी, उस पर आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो की है वो मिलेगी। तो ये होता है रैनसमवेयर। लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अगर आपने प्राइस पे किया तो आपको की मिल जाएगी, नहीं पे किया तो आप, आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। और आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी मिलता है कि इतने टाइम के अंदर, लेट्स से 24 आवर्स के अंदर आपको पे करना है, वरना फिर आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, या फिर हम फिर की प्रोवाइड नहीं करेंगे। और कभी कभी रैनसमवेयर इतने पावरफुल होते हैं कि आप उसको डिक्रिप्ट कर ही नहीं पाते, और कभी कभी आप कर भी लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है। तो ये भी काफी डेंजरस होते हैं। ठीक है, देन वी बेड डोर्स। तो ये तो आपको पता ही होगा, लाइक बेड डोर्स। हाँ, रैनसमवेयर का सॉल्यूशन है ना, आप रैनसमवेयर को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा हैकर है आपके पास, कोई अच्छा ब्लू टीमर है, फॉरेंसिकेटर है, तो अगर उसके पास प्रॉपर स्किल है तो वो डिक्रिप्ट कर देगा। और ऊपर से ये भी डिपेंड करता है कि रैनसमवेयर कितना पावरफुल है। अगर रैनसमवेयर काफी पावरफुल है तो कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, और रैनसमवेयर अगर पावरफुल नहीं तो आराम से आपका जो डेटा है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। ओके, तो वो डिपेंड करता है रैनसमवेयर पर ही। और अगर आपको प्रोटेक्ट करना है पहले से ही, तो आप अपने नेटवर्क को मॉनिटर करते रहिए, चेक करते रहिए कि कोई फाइल आ रही है या नहीं आ रही। इसको हम कहते हैं मेलवेयर एनालिसिस। मतलब कि ये जो है, ये नेटवर्क एनालिसिस में आता है। अगर आपको फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर मेलवेयर आपके नेटवर्क में कब आ रहा है, कब जा रहा है, लाइक सॉरी, कब आ रहा है, कौन से सिस्टम पे उसने अटैक किया है, तो ये आप वायरशॉक के थ्रू आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ईजी आइडेंटिफाई करना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अटैक हुआ है नेटवर्क पे, कौन पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है, और कितने डिवाइसेस इन्फेक्टेड हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वायरशॉक के थ्रू मिल जाएगी। तो बट उसके लिए ये भी डिपेंड करता है ना कि आप वायरशॉक में मॉनिटरिंग करते रहनी होगी आपको। अगर आपके पास पीकैप की फाइल होगी तब आप मॉनिटर कर पाएंगे, अगर फाइल ही नहीं होगी तो आप मॉनिटर किसको करें, राइट। तो आप वायरशॉक के थ्रू भी कर सकते हैं, अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, होते हैं ना एस आई एम के टूल्स यूज कर सकते हैं। तो उसमें अलर्ट्स क्रिएट होते हैं आपके, तो अलर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव है, सॉरी फॉल्स है, या फिर मतलब कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है जो अलर्ट्स हैं। तो वो सब आप ब्लू टीमिंग के थ्रू कर सकते हैं इजिली। बट ये लाइक 100% ये नहीं होता कि अगर मेलवेयर है तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन होगा या नहीं। वो भी डिपेंड करता है कि मेलवेयर कितना पावरफुल है। अगर मेलवेयर पावरफुल नहीं है तो आप आराम से कर लेंगे उसको डिक्रिप्ट, अगर मेलवेयर पावरफुल है तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर तो या तो आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आप डेटा आपको लॉस होगा फिर। तो डेटा, इससे अच्छा क्या है, आप एक बैकअप रखिए अपने डेटा का हमेशा। एक कंपनी से बताए, या तो क्लाउड में बैकअप रखिए, या फिर किसी हार्ड डिस्क में बैकअप रखिए। बैकअप से क्या होगा कि अगर डेटा लॉस भी होता है फिर भी आपके पास डेटा तो है आपका। ओके, और ये जो रैनसम के प्राइसेस होते हैं काफी हाई होते हैं, लाइक छोटे मोटे प्राइस नहीं होते। वो जो हैकर होते हैं, वो हैकर्स अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट करते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, राइट। देन वी हैव बेडोर्स। तो यही, ये तो हमने डिस्कस पहले भी किया कि बेडोर मतलब लाइक इसका एक और टाइप होता है विच इज रिमोट एक्सेस ट्रोजन। तो ये जो रिमोट एक्सेस ट्रोजन होते हैं ये आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम में। ओके, सो लेट्स से आपने मुझे कोई मेलवेयर शेयर किया विंडोज में, तो जो हमने डिस्कस किया था विंडोज हैकिंग में वो भी रेट था। ओके, वो भी एक रेट ही था, रिमोट एक्सेस कंट्रोल ट्रोजन। जो हमने मुझे EXE विंडोज में हमने हैकिंग में देखा था, या फिर एंड्रॉइड हैकिंग में, वो रेट ही था। जो रेट होते हैं वो सबसे ज्यादा हाईजेस्ट सेलिंग मेलवेयर होते हैं, सबसे ज्यादा हाईजेस्ट सेलिंग। इनकी अगर आप कोई रेट क्रिएट कर रहे हो तो काफी हाई पे में आप उसको लाइक हाई प्राइस में सेल कर सकते हो।
अब इनको बाय कौन करता है, लाइक परचेज कौन करता है मेलवेयर्स को? बहुत सारी कंपनीज परचेज करती है। अगर आपको आता है मेलवेयर बनाना, आप सेल कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज परचेज करती है मेलिशियस पर्पस के लिए नहीं, खुद के लिए, लाइक खुद के सिस्टम्स को चेक करने के लिए। जैसे हमने कोई न्यू मेलवेयर बनाया, आपका जो न्यू मेलवेयर है हो सकता है कोई और हैकर बना दे, तो आपने हैकर से पहले आपने खुद ही बना लिया मेलवेयर। इससे क्या होगा, अब जो कंपनी होगी उस मेलवेयर के अकॉर्डिंग अपने जो एंटीवायरस उसको अपडेट कर लेगी, उसके सिग्नेचर्स वगैरह और पहले से प्रोटेक्ट कर लेगी। तो मेलवेयर्स मेलवेयर डेवलपमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है मेनली। तो वैसे अटैकिंग के लिए भी काफी यूज होता है कि कोई मेलवेयर बना रहे हो, अटैक कर रहे हैं आप, वो मेनली है ही उसका काम। बट ऑल्सो लाइक अगर आपके पास मेलवेयर है तो आप कंपनीज में भी सेल कर सकते हैं। सो बेडरोस वही होता है कि आपको जो एक्सेस मिला है, आपको रिमोट एक्सेस मिला है किसी के सिस्टम का, और जो एक्सेस है वो परसिस्टेंट है, मतलब कि फॉर एवर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल जब तक कि कोई फाइल रिमूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सिस्टम शट डाउन कर दिया, राइट, तो कनेक्शन लॉस हो गया। अब किसी ने फिर से ऑन किया, तो जो कनेक्शन है वो फिर से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। इसी को हम बेडरोल कहते हैं, इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंट कनेक्शन। ओके, होता है ना कि स्टार्टअप पे कुछ फाइल्स चलती रहती हैं हमेशा, तो वो भी परसिस्टेंट ही होते हैं, मतलब कि हमेशा जब आपको सिस्टम बूटअप होगा तो वो फाइल ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ स्टार्ट हो जाएंगी। सेम एज आप बेडरोस को भी स्टार्टअप पे पुट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इसकी जो रजिस्ट्रीज है, जो विंडोज की रजिस्ट्रीज होती है उसमें चेंजेस करने हैं, बस। बहुत ईजी है वैसे ही। ठीक है, देन ये रूट किट्स। सो रूट किट्स क्या करते हैं, आपके ओएस को मॉडिफाई करते हैं जिससे कि जो आपका बेड डोर है वो क्रिएट हो जाए। ओके, सो अटैकर्स देन यूज बेड डोर टू एक्सेस द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो यही है बस, रूट किट्स ये होते हैं। की लॉगर्स आपको जानते हैं, की लॉगर्स क्या होते हैं कि जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी आपके की स्टॉक्स है उसको कैप्चर करेंगे। तो आप अगर आपने यूजर नेम टाइप किया वो भी कैप्चर हो जाएगा, पासवर्ड टाइप किया वो भी कैप्चर हो जाएगा, कुछ भी टाइप करेंगे। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं, जो भी आप टाइप करते रहेंगे वो कैप्चर होता रहेगा। तो वो होता है की लॉगर्स। तो ये काफी टाइप्स के मेलवेयर है, ये इंपॉर्टेंट है और यही आपके लाइक सिलेबस का पार्ट है। ओके, सो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा मेलवेयर क्या करता है, उसका पर्पस क्या है। ओके, इतना काफी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव malware practical part, which is gain access to the target system using Trojan. I think ये पूरा लिखना है, Trojan। ओके, तो सबसे पहले गेन कंट्रोल ओवर अ विक्टिम मशीन एंड यूजिंग यूजिंग एन एनजीरेट ट्रोजन। सो जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो है मेलवेयर बनाना, और मेलवेयर से कैसे प्रोटेक्ट करना है, बहुत बेस लेवल पर। इतनी बेस लेवल पे कि आपको वो काम भी नहीं आएगा। मतलब कि सीईएच काफी बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन है, इसलिए बस हाँ आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। सो फर्स्ट वी हैव एनजीरेट। अब जो भी आप मेलवेयर बना रहे हैं, जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं टूल्स वगैरह, अपनी मेन मशीन में कुछ भी नहीं करिएगा, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्योंकि जो टूल आप मेलवेयर बनाने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं हो सकता है वो भी मैलिशियस, क्योंकि इनमें से जो भी टूल्स हैं वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, और ऑफिशियली है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो प्योर होंगी, लाइक उसमें कोई मैलिशियस मेलवेयर नहीं होगा। ओके, और वैसे भी अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो एंटीवायरस है वो वैसे ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक विंडोज की ना वर्चुअल मशीन बना सकते हैं आप, अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो। वैसे मेरे पास पीडीएफ है, मैं उसी के थ्रू आपको बताऊंगी। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप विंडोज की एक वर्चुअल मशीन बनाइए, विंडोज 10 की या 11 की या 7 की। फिर उसमें आप ये जो टूल है उस पर इंस्टॉल करिए, फिर आप मेलवेयर बना सकते हैं। ओके, और जो भी मेलवेयर हम टूल्स के थ्रू बनाएंगे वो बेकार है, कोई भी यूज नहीं है। मतलब कि पेपर के लिए, लाइक जो आपका एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल है, बट एक्चुअल में रियल टाइम में बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि आप पहले तो टूल्स के थ्रू मेलवेयर बना रहे हो जिसकी सिग्नेचर एंटीवायरस से पहले से नहीं है। तो जो मेलवेयर आप टूल्स के थ्रू बनाओगे उनके भी सिग्नेचर होंगे एंटीवायरस पे, तो बेकार है। तो ये जो टूल्स के थ्रू हम मेलवेयर बनाएंगे तो ये एंटीवायरस को वाइपस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और किसी के भी थ्रू बना लीजिए आप, लाइक टूल्स के थ्रू मार्केट से ले लीजिए, नेट से डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी ऐसा एंटीवायरस ऐसा मेलवेयर नहीं है जो आपके
विंडोज को जो लेटेस्ट विंडो है या फिर जो लेटेस्ट एंड्रॉइड है उसको बाईपास कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है जब तक कि आप खुद कोडिंग नहीं करेंगे। ओके। अगर कोई अटैकर ने बनाया है तो हाँ हो सकता है, बट अगर उसने भी बनाया है तो उसने अगर किसी से नेट से डाउनलोड कर लिया तो वो सब बेकार है। आप डार्क वेब पे देख लीजिए, आप अपने सरफेस नेट पे देख लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा जब तक कि आप खुद प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीवायरस भी काफी पावरफुल है हमारे पास। और कभी कभी एंटीवायरस खुद ही आपके सिस्टम में मेलवेयर शेयर कर देते हैं, तो एंटीवायरस रखना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि एंटीवायरस की कंपनीज कैसे चलेंगी जब तक आप मेलवेयर होगा नहीं आपके सिस्टम, राइट। तो एंटीवायरस में बिलीव नहीं करते, मतलब मैं नहीं करती इतना बिलीव। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एंटीवायरस है तो अच्छी बात है, कोई वेरीफाइड एंटीवायरस रखिए। और अदरवाइज एंटीवायरस की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास विंडोज में विंडोज डिफेंडर है, वही सबसे अच्छा है। पहले से ही जो इंस्टॉल है विंडोज डिफेंडर है। अगर कोई मेलवेयर विंडोज डिफेंडर को बाईपास कर रहा है तो आपके एंटीवायरस को भी कर ही देगा। ओके। तो एंटीवायरस रखना नहीं रखना बात एक ही है, और ऊपर से एक और थ्रेट होता है एंटीवायरस की साइड से। या तो आप एंटीवायरस से खुद ही प्रोग्राम कर रहे हो तो बात है, राइट। क्योंकि अब एंटीवायरस से आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी पर, राइट। सो इसके लिए विंडोज डिफेंडर सबसे अच्छा रहता है, जो डिफॉल्ट विंडोज में एंटीवायरस वही अच्छा है। और अगर आप रेस्ट कोई भी यूज करते हैं तो कर सकते हैं आप। Okay. और प्रीमियम देकर कभी भी अपने सिस्टम भी यूज नहीं करना एंटीवायरस। अगर आपका ऑफिस का सिस्टम है और ऑफिस वाले ही प्रीमियम दे रहे हैं, परचेज कर रखा है कोई एंटीवायरस सॉल्यूशन, तो अच्छी बात है, बट अपने सिस्टम में आप कभी यूज नहीं करिएगा। ठीक है। सो वी हैव एनजी रेड ट्रोजन। तो इसको आपको डाउनलोड करना है, अगर आपको मिल जाता है तो आपको इसको वर्चुअल मशीन में पुट करना है। ओके। सो ये इसका इंटरफेस है। तो सिंपली आपको इसके थ्रू एक मेलवे बनाना है। तो पहले आप पोर्ट डिसाइड कर सकते हैं और फिर स्टार्ट, और फिर आपका आएगा लोकल होस्ट और फिर पोर्ट आएगा। विक्टिम का नेम आप पुट कर सकते हैं कुछ भी, और EXE मतलब कि जो फाइल है उसका नेम। देखिए फाइल का नेम मैंने पुट किया server.exe, विच इज लाइक अगर कोई फाइल है, लेट्स से, देखते हैं। और देखिए टास्क मैनेजर है, इस पे कितनी सारी फाइल रन कर रही हैं। नीचे से देखते हैं। देखिए सर्विस की फाइल सर्विस होस्ट। तो अगर किसी हैकर ने इसी नेम से मेलवेयर रख दिया तो सर्विस होस्ट और ब्लूटूथ, तो आपको क्या ही पता चलेगा, राइट। तो इस केस में इसलिए मैंने जो फाइल का नेम है वो सर्वर ही रखा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चले कि एक्चुअल में मेलवेयर है या नहीं है। और डायरेक्टरी कहाँ पर सेव करवा रहे हैं, टेम्परेरी डायरेक्टरी में। टेम्परेरी डायरेक्टरी में हर कोई जाता ही नहीं है, तो इसलिए। ओके। और देखिए मैंने इसको स्टार्टअप पे रन कर रखा है, विच इज रजिस्ट्री स्टार्टअप। अब ये जब भी प्रोग्राम रन होगा, सिस्टम ऑन होगा, तो ये जो प्रोग्राम है जो EXE मेलवेयर है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है। और बिल्ड पर क्लिक करिए और ये बिल्ड हो जाएगा। फाइल का नेम सेव करिए, फाइल का नेम सेव हो गया। अब आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो जब कोई विंडोज का यूजर इसको रन करेगा तो आपके आपकी मशीन में, आपके अटैकर की मशीन में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। ये उसकी IP है, PC नंबर कौन सा है, यूजर उसका कौन सा, लाइक कैसा हमने एक्सेस लिया है। तो हमने ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस लिया है। ठीक है। कब इंस्टॉल हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओवरऑल आप कुछ भी कर सकते हैं, like, कोई भी उसका सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, कोई फाइल रन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, पासवर्ड गेट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, सर्वर ओपन करवा सकते हैं और कैमरा ओपन करवा सकते हैं, रिमोट एक्सेस ले सकते हैं उसका। देखिए मैंने मैनेज पे क्लिक किया तो उसकी सारी फाइल्स आ गई, उसकी सारी वॉल्यूम्स आ गई। ओके। माइक्रोस और कोई फाइल को आप रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम एडिट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके। जिप कर सकते हैं, डाउनलोड अपलोड, काफी ऑप्शन है। ये सारी उसकी प्रोसेसेस आ गई। कोई प्रोसेस को किल कर सकते हैं, मतलब कि पूरा ही एक्सेस आपके पास। और देखिए ये आपकी प्रोसेस रन हो रही है सर्वर की। ओके। विक्टिम की मशीन की इंफॉर्मेशन है हमारे अटैकर की मशीन में आ रही है। ओके। सो नंबर ऑफ टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। बस मेन ये है कि टास्क आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, द थिंग इज आपका जो मेलवेयर है वो वाइपास करना चाहिए एंटीवायरस, बस। ठीक है। और ये देखिए, अच्छा जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं ना अपने अटैकर मशीन के थ्रू, तो जो भी आप कर रहे हो आपकी लॉक्स बन रहे हैं। जो विंडोज की मशीन है उस पे आपके लॉक्स बन रहे हैं, क्योंकि अब आपने किसके थ्रू एक्सेस लिया है, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो काम कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है।
तो लॉक्स विंडोज की मशीन पे कैसे बनेंगे कि जो भी प्रोसेस चल रही है ये एडमिनिस्ट्रेटर ही कर रहा है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर ने ही IF कॉन्फ़िग टाइप किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने ही प्रोसेसेस चेक करी, एडमिनिस्ट्रेटर ने ही रिमोट एक्सेस दिया किसी और सिस्टम को, तो ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। ओके, तो देखिए उसका हमारे पास रिमोट एक्सेस आ गया। और माउस का एक्सेस कर सकते हैं कि वो ऐसे कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक्रोफोन वगैरह ये आप कर सकते हैं। ओके, उससे चैट कर सकते हैं आप, और जो भी वो टाइप करेगा वो आपके पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो जो आप MSF वैनम और MSF कंसोल के थ्रू कर रहे थे वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ने सिस्टम ऑफ कर दिया, तो जब ये सिस्टम ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास फिर से कनेक्शन आ जाएगा। ओके, तो बेड डोर्स भी काफी डेंजरस होते हैं, तो देखिए आपकी सर्विस चल भी रही है। सो अब अगर आप इस मेलवेयर को जो आपने बनाया है इसको अगर वायरस टोटल पे अपलोड करेंगे, सो देखिए क्या आएगा। 59 malware antiviruses flags this file as malware। तो सिंपली मेलवेयर है। बट हाँ, मेन थिंग इज ये अगर आप विंडोज में शेयर करेंगे तो विंडोज में कुछ भी नहीं, विंडोज में आराम से बाईपास हो जाएगा। ओके, तो इसलिए तो विंडोज 7 हम यूज ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास विंडोज 7 है भी ना तो उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि विंडोज 7 है तो इतनी एफिशिएंट है नहीं। ऊपर से अगर आप विंडोज 7 में मेलवेयर आप लाइक सॉरी वो एंटीवायरस पुट करेंगे तब भी बेकार है। तो अगर आप जो एंटीवायरस अभी बना रहे हैं, सॉरी मेलवेयर अभी बना रहे हैं, तो वो विंडोज की सिक्योरिटी को इजीली बाईपास कर लेंगे। तो इसलिए विंडोज 7 यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा लेटेस्ट सिस्टम ही यूज करिए कि फॉर द सिक्योरिटी। अब सेकंड वी हैव स्विच स्क्रिप्टर। अब ये भी मेलवेयर के लिए। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रोजन्स बना सकते हैं। ट्रोजन्स आपको बताइए होगा कि मेलवेयर को हाइड करना। तो लेट से आपके पास कोई मेलवेयर है, ओके, उसको आप हाइड कर सकते हैं। तो पहले आपने क्या किया, फाइल को सेलेक्ट किया। ओके, इस ऑप्शन पे क्लिक किया, फाइल को सिलेक्ट किया। आप उसमें आप आइकन भी पुट कर सकते हैं, बाइंड भी करवा सकते हैं, और एक्सटेंशन क्या रखना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। ऊपर से आप और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक स्टार्टअप पे रन कर सकते हैं, म्यूटेक्स कर सकते हैं, UAC विच इज यूजर एक्सेस कंट्रोल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, और इंक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एंटीवायरस, अगर आपका मेलवेयर अगर इंक्रिप्टेड या फिर एनकोडेड रहेगा तो एंटीवायरस को और डिफिकल्टी होगी आपका एंटीवायरस मेलवेयर आइडेंटिफाई करने में। ओके, लेट्स से अगर मैंने मेलवेयर अपना 3 या 4 टाइम्स एनकोड कर दिया, तो एंटीवायरस को काफी डिफिकल्टी होगी आइडेंटिफाई करने में कि ये मेलवेयर है भी या नहीं है। ठीक है, आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट किया, अभी दूसरी फाइल है, इसका मैंने नेम ये रखा। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रिप्ट। अब देखिए ये फाइल है पहले वाली, और अगर आप उसको अपलोड करेंगे वायरस टोटल पे, तो देखिए 42 हो गया। तो पहले कितना आ रहा था 59, अब हो गया 42 में। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं। और यही वे होते हैं लाइक क्या कहते हैं उसको, एंटीवायरस को बाईपास करने के। आप एनकोड कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं, अपना ट्रोजन बना सकते हैं। ओके, तो यही वेज होते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। पहले 59 आ रहा था, 42 हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव JPS वायरस मेकर टूल। तो ये भी बेकार है, लाइक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वैसे बेकार है लाइक रियल टाइम के लिए। तो ये भी वायरस के लिए ही यूज आता है, इसके थ्रू भी आप वायरस बना सकते हैं। तो ये तो काफी सिंपल है। तो इसमें से कोई भी जो टूल मैं आपको बता रही हूँ वो कोई भी अवेलेबल नहीं है नेट पर, कि नेट पर है ही नहीं, तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर होगा भी तो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होगी उसकी, तो आप देख लीजिएगा अपने वर्चुअल मशीन में करिए जो भी करना है। ओके, अब देखिए इसमें काफी फीचर्स हैं। आप अपने मेलवेयर के थ्रू क्या क्या करवाना चाहते हैं। आप डिसेबल करवाना चाहते हैं रजिस्ट्री, टास्क मैनेजर, टेलीग्राम, मीडिया प्लेयर, ये सारे ऑप्शन, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब आप डिसेबल करवा सकते हैं। और मॉनिटर को ऑफ कर सकते हैं, फोल्डर रिमूव कर सकते हैं, लाइक काफी ऑप्शन है हमें। तो यहाँ पे देखो ऑटो स्टार्टअप चूज किया कि स्टार्टअप पे स्टार्ट हो जाएगा। देन टास्क मैनेजर डिसेबल कर दिया। अगर वो डिसेबल हो गया फिर तो आप कोई प्रोसेस को किल कर ही नहीं सकते, राइट। और विंडोज की क्लॉक डिसेबल, डेस्कटॉप के आइकन्स डिसेबल हो गए। तो ये सारे विंडोज के अपडेट, कंट्रोल पैनल, ड्राइवर सब डिसेबल हो गए। ड्राइवर्स डिसेबल हो गए इसका मतलब कि कोई भी अपडेट नहीं आ सकता आपके सिस्टम में। ठीक है, और रिमोट डेस्कटॉप भी मिल जाएगा आपको, ब्लूटूथ भी आपने डिसेबल कर रखा है। ठीक है, और देखिए मैंने नेम क्या पुट कर रखा है, SVC होस्ट। अगर अपना टास्क मैनेजर ओपन करेंगे तो देखिए ये वाली इस नेम की सर्विस है हमारे पास।
अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए, इस नेम की सर्विस आपको दिख रही होगी, एसबीसी होस्ट। कितनी सारी सर्विस चल रही है। ओके, सर्विस होस्ट की सर्विसेज होती है। ओके, तो अगर आपने इसी नेम से मेलवेयर का नेम रखा हुआ है तो कोई कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, राइट? तो आपको यही देखना है। तो इसलिए मैंने इसका नेम वही पुट कर रखा है। और फिर ये हो गया क्रिएट वायरस। तो वायरस क्रिएट होने के बाद आप उसमें जो भी विंडोज पासवर्ड वगैरह पुट कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं हाइड कर रही हूँ जेपीजे आइकन के पीछे, मतलब जेपीजे फाइल होगी जब भी क्रिएट होगा तो। वायरस क्रिएट हो गए एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल है। ओके, और ये देखिए वायरस है, और वैसे ही इमेज लग रही है अगर देखिए तो। ओके, तो ये इमेज, ये इमेज का आइकन आ गया। और अगर ये ईएक्सी को भी हाइड कर दें तो ये सर्वर रह जाएगी। अब सर्वर की प्लेस पे कैट्स कर सकते हैं, तो कैट की इमेज हो गई। तो किसी को लगेगा कि कैट की इमेज, तो कोई उसको ओपन करेगा। ओपन करेगा तो क्या आएगा, वायरस। ओके, मतलब कि बैकग्राउंड में तो वायरस ही रन होगा और फोरग्राउंड में कैट की इमेज आएगी। ओके, तो उसने देखिए पासवर्ड ही चेंज कर दिया। और जब उसको रन करेंगे देखिए पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर पासवर्ड भी चेंज कर रखा था। उसके बाद टास्क मैनेजर भी डिसेबल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं अगर आप इसको भी अपलोड करेंगे हाइब्रिड एनालिसिस में। सो देखिए, ये भी मेलवेयर एस मेलिशियस है। सो हाइब्रिड एनालिसिस के थ्रू, एक हाइब्रिड भी और एक भी है वायरस टोटल। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका जो फाइल है वो मेलिशियस है। ओके, लेट्स से मैं कोई फाइल पुट करती हूँ। लेट्स से देखिए, ये भी मेलवेयर है। ठीक है, मैंने बनाया है इसको, पर ये अभी पाइथन फाइल में तो ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको आप सिंपली, और आई अग्री कर दीजिए इसको। और विंडोज 10 के लिए मुझे इसको चेक करना है, क्योंकि मैंने विंडोज 10 के लिए ही बनाया है। अब ये मेरा जो मेलवेयर है ये क्या करेगा, जो क्रोम के पासवर्ड है इसको स्टील करेगा, मतलब कि जो भी आपके क्रोम में पासवर्ड सेव हो जाते हैं ना, आप सेव कर देते हैं, उसको स्टील करेगा। तो अभी मैंने इसको सिंपल बनाया है, कोई एनकोड नहीं किया, तो इसलिए 11% आ रहा है। अगर इसको एनकोड कर देते तो फिर 100% ये बाईपास कर लेगा। तो अभी काफी सिंपल है, काफी सिंपल वे में इसको कोड किया है। तो एक ये है हाइब्रिड एनालिसिस, इसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि जो मेलवेयर है वो मैलिशियस है या नहीं है। ओके, सो ये अपनी चेक, ये की जो रिपोर्ट है उसको जनरेट कर रहा है। और वायरस टोटल में देखिए, वायरस टोटल ने इसको एन कर दिया, मतलब कि वायरस टोटल की पर्सपेक्टिव से ये मेरा मेलवेयर, लाइक मेलवेयर है ही नहीं, मतलब एक सिंपल पाइथन की फाइल है। ओके, देख सकते हैं फाइल का साइज, फाइल का नेम, और ये पाइथन की स्क्रिप्ट है। ओके, सो एक ये भी है हाइब्रिड एनालिसिस, इसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि जो फाइल है वो मैलिशियस है या नहीं। सेकंड वी हैव दिस वन बिन टेस्ट, तो इसकी हेल्प से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, दिस वन बिन टेस्ट। ओके, फाइल टू स्कैन, ब्राउज करिए और उनकी फाइल सेलेक्ट करिए। ओके, ये मेरी फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया फेस डॉट ई। तो ये आपको बताएगा कि जो फाइल है इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हो रही है, लाइक मतलब कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं। होता है ना कि कुछ लोग जैसे ट्रोजन्स होते हैं, इसकी हेल्प से आप ट्रोजन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप स्टेनोग्राफी कर सकते हैं, मतलब कि जो स्टेनोग्राफी होता है ना कि इमेज के अंदर अपना जो मैसेज है वो हाइड करना, तो आप वो चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, तो ये बिन टेस्ट है। तो इसके थ्रू जो फाइल की स्ट्रिंग्स है वो आपको मिल जाएंगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि फाइल में क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस रन कर रहा है। तो ये भी आपको पता चलेगा। सेकंड, वे have PEID, तो इसकी हेल्प से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फाइल मैलिशियस है या नहीं है। तो अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है एंड देन, अब देखिए इसे बताते हैं वार्निंग वायरस। तो ये भी बता देगी कि फाइल मैलिशियस है या नहीं है। तो ये दोनों टूल भी अवेलेबल नहीं है नेट पर, मतलब कि पता नहीं सिलेबस में क्यों नहीं दे रखे हैं। तो पर हाँ, ये आपको अनऑफिशियली मिल जाएंगे। तो ये आपको भी अपनी जो वर्चुअल मशीन है विंडोज की उसमें रन करना है, अपनी मेन मशीन में रन नहीं करिएगा। ओके,
जो आपकी विंडोज की मशीन है इसमें रन करेगी। इससे क्या होगा कि अगर आपकी वो कॉम्प्रोमाइज होती है तो कोई बात नहीं। और ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है, तो बस हाँ आपको यूज करने आने चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। आपको इंटरफेस पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको लाइक सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, उसको आंसर कर, या फिर जो भी लैब्स है उसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है। तो देखिए मेरी फाइल कोई मैलिशियस नहीं है। तो अगर मैं वायरस टोटल पे रन करूंगी इसको, अपने मेलवेयर को, देखते हैं वायरस टोटल क्या कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि जितने भी मेलवेयर वहां पर एंटीवायरस लिस्टेड है वो आपकी फाइल को एज अ लाइक मैलिशियस ही फ्लैग करें। ओके। तो जितना आप अच्छे से कोड करेंगे उतना ही आपका जो वायरस है वो एंटीवायरस को बाईपास कर लेगा। ओके। सो टोटली डिपेंड करता है आपकी कोडिंग पर, और क्या क्या आप उसमें लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो एक हाइब्रिड एनालिसिस हो गया और एक ये हो गया वायरस टोटल। तो ये काफी अच्छे हैं, लाइक काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है चेक करने के लिए कि कोई फाइल मैलिशियस है या नहीं। इसके आप एपीआई भी यूज कर सकते हैं फ्री में। ओके, एपीआई यूज करके आप अपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है कोई आपने बनाई है तो उसमें पुट कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी है, लाइक एपीआई फ्री में मिल जाएंगे आपको उसके। तो वो भी आप इसकी यूज कर सकते हैं। सो इतना क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? ओके। सो देखिए आउट ऑफ 23 एंटीवायरस अब ये एनालाइज कर रहे हैं, फ्रीज होते तो इन सब ने फ्लैग किया कि मेरा 5 फ्लैग किया है कि ये मैलिशियस है। आप इसमें पाइथन की कोई भी स्क्रिप्ट रन कर लो, अगर उसमें कुछ ना फंक्शन दे रखा है तो मतलब कि वो वायरस है ही है, मतलब कि ये इसको आइडेंटिफाई करेगा इस वायरस, चाहे फाइल वायरस हो या नहीं हो, फिर भी। बट फिर भी डिपेंड करता है कि मेलवेयर कैसा है, किस कैसे कोड किया है। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो आज के लिए मैं इनफ है, और कल आपकी क्लास होगी। तो लेट मी नो कि आप लोग अवेलेबल हैं कल या नहीं, कल फ्राइडे। तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए अगर आप अवेलेबल हैं, तो मैं कल क्लास आपका सेशन स्केड्यूल कर देती हूँ, अगर आप अवेलेबल हैं तो। क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मैं कल का सेशन रख लेती। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप लोग हैं अवेलेबल। कल की टाइमिंग्स भी यही रहेंगी फ्रॉम 8 o'clock। सो मुझे आप कंफर्मेशन दे दीजिए। मैडम कल सुबह बताएं तो चलेगा। मॉर्निंग में कितने बजे? 10-11 बजे से पहले। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना है उस टाइम पे। तो 6 o'clock भी चल जाएगा वैसे, 6 o'clock या 5 o'clock अगर आप अवेलेबल इवनिंग में। नहीं नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कंफर्म मैं कल सुबह 10-11 बजे तक मैसेज कर दूं तो चलेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कर दीजिएगा। हाँ, मैसेज कर दूंगा कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ ऐसा करके, तो फिर वो स्केड्यूल कर सकते हैं क्लास। ओके। सो आप दोनों ही मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं कल क्लास स्केड्यूल कर दूंगी, अदरवाइज हम फिर मंडे को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक क्योंकि है अब मैम। ज्यादा सिलेबस रह नहीं गया, तो 5 to 6 सेशंस में हो जाएगा कंप्लीट। ओके। ठीक है तो जो मैम। भी मैंने कराया अभी तक आप उसको रिव्यू कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई सेशन है या फिर कोई मॉड्यूल है वो क्लियर नहीं है तो उसको हम दोबारा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आप रिकैप भी ले लीजिएगा। तो मुझे बता दीजिएगा किसी टूल में आपको दिक्कत है या फिर कुछ भी,
तो हम लोग उसको दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज अगर सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है फिर आप उसके बाद इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक डाउट सेशन अरेंज करवा दूंगी, तो हम लोग उसमें अपने जो भी डाउट्स हैं आपको अगर क्लास लेने के बाद या फिर सेशन या फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आते हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं कभी भी, ओके, उसका कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक है मैडम, ठीक। ओके, सो रेस्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।